पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कहता है किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है। तो व्यास कितना दिया है? 0.5 मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। मिलीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ लगेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट लगा है, उसको हटा देंगे तो 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁴/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 × 10⁻⁴। ये त्रिज्या हो गया। फिर कहता है प्रतिरोधकता यानी कि रो की वैल्यू कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कहता है 10 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी कि R की वैल्यू 10 ओम और कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, L की वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास फार्मूला था, क्या था? रो बराबर R × A/L। कैपिटल ए क्या चीज है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा? R × पाई r²/L। ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा? R कितना दिया है? 10 ओम गुणे पाई कितना है? 3.14 इंटू R की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 × 10⁻⁴ स्क्वायर अपॉन L की वैल्यू कितना है हमको पता करना है, और ये रो की वैल्यू भी दिया हुआ था। ठीक है, तो L को इधर ट्रांसफर कर देंगे, रो नीचे आ जाएगा, यानी कि L बराबर 10 × 3.14 इंटू 2.45 का स्क्वायर 6.25 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ हो जाएगा, और ये रो नीचे आ जाएगा। और रो की वैल्यू कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁸। ये 10⁻⁸ से ये 10⁻⁸ कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम 1.6 से इसको डिवाइड कर दें, 1.6 से 10 को डिवाइड कर दें, तो ये पॉइंट लगा है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 16 छक्के 96 बचा हासिल 4, दशमलव लगा दिया 0, 16 दूना 32 बचा हासिल 8, 80, 16 × 25 80, यानी कि कितना हो जाएगा? इसकी जगह पर 6.25 इंटू 3.14 इंटू 6.25। ठीक है, इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा गुणा कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 122.6 मीटर। यानी कि जो तार है उसकी लंबाई कितनी है? 122.6 मीटर। अब कहता है इसी क्वेश्चन में यदि इससे दोगुने व्यास का तार ले लें तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यदि इससे 2 गुना व्यास ले लें, व्यास को क्या किया? 2 गुना कर दिया, तो व्यास 2 गुना कर देंगे तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ये हमने R मिटा दिया, R को मिटाना नहीं था। R कितना है? 10 ओम। तो कहता है कि यदि तार हमारा पतला है और यदि तार को मोटा कर दिया तो मोटा कर देने पर प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी कि ये R1 हो गया और ये R2 है, तो R1 ज्यादा होगा और R2 कम होगा। तो कितना कम होगा? तो कहता है कि हमारा जो प्रतिरोध R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A के होता है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/πr²। पाई को हटा देंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम त्रिज्या को क्या कर रहा है? 2 गुना कर दे रहा है, त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जो प्रतिरोध R है वह क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/r1²। ठीक है, त्रिज्या को क्या किया है? 2 गुना कर दिया है, यानी कि 1/r2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, यानी कि 2r1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1/4r1², या इसको लिख देंगे 1/4 गुणे ये क्या हो जाएगा? 1/r1²।
1/4 गुणे 1/r1 स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, R1, ये वाला। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 10 ओम बराबर, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। यानी कि अगर हम तार की मोटाई या त्रिज्या या व्यास को 2 गुना कर दें, त्रिज्या को 2 गुना करने का मतलब हो गया व्यास भी 2 गुना हो गया, और व्यास 2 गुना करने का मतलब हो गया तार की मोटाई भी 2 गुना हो गई। तो यदि हम त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 1/4 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक प्रतिरोध अगर 2 सम है तो आखिरी प्रतिरोध R2 कितना हो जाएगा, 10 का 1/4 यानी कि 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ये तो पता ही है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब कहता है एल लंबाई तथा ए मोटाई, यहाँ पर ये कैपिटल ए लिखा हुआ है। इस कैपिटल ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है, ये मोटाई कह रहा है। यानी कि मोटाई, मोटाई क्या है, ए। मोटाई जो होता है ए, उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। यानी कि ये कैपिटल ए जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है, वो उस तार की त्रिज्या है। तो कहता है एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ का एक अन्य तार भी बनाया गया है जिसकी लंबाई कितनी है, L/3 है, और मोटाई कितनी है, 3a है। तब इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला देखेंगे, R इसको 1 कर देते हैं, बराबर कितना होता है, L/ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम लिख देंगे पाई R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, L1/पाई, R की जगह पर क्या पुट कर देंगे, A1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, R1, और R1 कितना लिया है, 10 ओम। यानी कि ये हो गया 10 बराबर L1, ये हो गया। ठीक है, अब कहता है कि इसी पदार्थ के एक अन्य तार को ले लीजिए, इसकी लंबाई L/3 है, यानी कि दूसरा तार, तार का लंबाई L2 बराबर कितना लिया है, L1 का कितना है, थर्ड है। ठीक है, और मोटाई यानी कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यहाँ पर त्रिज्या को a से डिनोट किया, तो A2 बराबर कितना लिया है, मोटाई 3 गुना कर दिया है, किसका, प्रारंभिक मोटाई का। ठीक है, तो अब जो है इसकी जो इसका प्रतिरोध होगा वो कितना है, R2। तो प्रतिरोध R2 बराबर, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक रो भी लगेगा, ये फार्मूला समझ में आ गया। रो L की जगह पर L2 लिख दिया, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जगह पाई A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम और आगे हल करें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो गुणे L2 कितना है, L2 की वैल्यू क्या है, L1/3 है, बड़ा बटा, और A2 की वैल्यू कितनी है, 3a है। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3a1 का स्क्वायर बराबर रो, और ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा बटा है
इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, या अब इसको एक स्टेप और हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, L1/3 बड़ा बटा ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और या इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं पाई स्क्वायर गुणे 9 गुणे A1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी, इसको स्क्वायर खोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर A1 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रो L1/3, और ये हो जाएगा 9 इंटू पाई स्क्वायर A1 स्क्वायर, रो ये कितना हो जाएगा, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पाई गुणे 1/27 गुणे L1 पाई स्क्वायर A1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1/27 गुणे रो गुणे L1 पाई स्क्वायर A1 स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है ना, इसको हम 1 लिख देते हैं, ये 27 बराबर क्या हो जाएगा 1/27। इसकी जगह पर कितना पुट कर दें, 10। तो ये हमारा हो गया R2 बराबर 10/27। 27 से 10 में भाग दे दें तो लगभग 3 के आसपास आएगा। भाग दे देंगे 0.37 ओम। ये 10 से 27 में भाग कैसे जाएगा, ये 10 हो गया, ये 27 हो गया, 10 से 27 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0, 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 91, बचा सिल 9, दशमलव लगा है 0। ठीक है, मोटा मोटा जो है 3 बार में जाएगा, नहीं ये गलत हो गया, 3 7 21, 3 दूनी ये 8 होगा, तो ये 19 बचेगा, 190 हो जाएगा। 190 का मतलब हो गया कि लगभग 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 0.3666 आता जाएगा, लास्ट में ले लेंगे 0.37 ओम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, ठीक है, किताब में भी किया हुआ है लेकिन किताब में समझ में नहीं आएगा, इसको स्टेप वाइज करेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यानी कि विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट, और धारा I का मान कितना दिया है 0.5 एम्पियर। फिर कहता है तार की लंबाई L कितना दिया है 3 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक क्या था, तार की मोटाई यानी कि त्रिज्या। इस वाले में A क्या चीज है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रो के कैलकुलेशन करिए। तो रो बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा, रो बराबर फार्मूला होता है R × A/L। A की वैल्यू दिया है, ठीक है, L की वैल्यू भी दिया है, लेकिन ये R की वैल्यू दिया है नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको R पता करना पड़ेगा। R पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है R = V/I। V कितना दिया है 1.5 बटे I कितना दिया है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15/5 बराबर 3 ओम। ठीक है,
ये हो गया हमारा आर की वैल्यू, आर आ गया। अब हम यहाँ पर प्रतिरोधकता आर की गणना करें, तो आर इंटू कैपिटल ए अपान एल। आर कितना हम निकाला है यहाँ पर 3 ओम, गुणे ए कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एल कितना दिया है 3 मीटर। ये 3 से ये 3 कट गया, कितना बचा 6 इंटू 10⁻⁻6, मात्रा क्या होता है ओम मीटर। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। इतने की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आगे हम और बताते हैं।